हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री लेसन नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेट 6.2। इसमें से फोर्थ क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं हम। क्वेश्चन क्या है देखिए। टू पोल्स ऑफ अ हाइट्स 18 मीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड। दो पोल्स दिए हमें, एक 18 मीटर का है और दूसरा है 7 मीटर का, आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड एंड द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेन एट देयर टॉप्स इज अ 22 मीटर। और दोनों के बीच में एक वायर टाई की है और उसकी लेंथ है 22 मीटर दी है। देन फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर ऑफ द हॉरिजॉन्टल। उस वायर ने जो उस हॉरिजन पे जो एंगल फॉर्म किया है वो हमें निकालना है। अभी यहाँ पे देखिए, ये हमने लेट फर्स्ट ए बी पोल कंसिडर किया और सेकेंड पोल सी डी कंसिडर किया। ओके, तो फर्स्ट पोल ए बी मतलब स्मॉलर है तो उसकी हाइट हमने 7 मीटर कंसिडर की, और हायर है जो सी डी है और उसकी हाइट हमने यहाँ से यहाँ तक 18 मीटर है, वो जो हमें दी है। और ए सी इज़ अ वायर जो उनके टॉप पे टाई की है, राइट। तो वो भी हमें ऑलरेडी दी है 22 मीटर, वो हमें दी है 22 मीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस वायर ने इस होरिजन पे कितना एंगल, कितनी डिग्री एंगल फॉर्म किया है, ओ थीटा हमें फाइंड आउट करना है। सपोज यहाँ पे ए एम हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने लेट कंसिडर किया। लेट में ए बी इज इक्वल टू कौन है, हमारी हाइट ऑफ अ वन पोल। ओके, हाइट ऑफ अ वन पोल इज इक्वल टू, ओ है 7 मीटर दी है। सी डी इज इक्वल टू हमें दी है 18 मीटर, वो हाइट ऑफ अ सेकेंड पोल दी है। ओके, और ए सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ वायर है। ओके, लेंथ ऑफ अ वायर, और वो हमें दी है 22 मीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है वो कितना थीटा उस होरिजन पे फॉर्म करेगा। अभी पहले देखिए यहाँ पे हमें एक पोल दिया है 7 मीटर का, दूसरा पोल है सी डी 18 मीटर का। हमने यहाँ पे होरिजन लाइन ड्रॉ की ए एम, और ओ किस पे परपेंडिकुलर निकाली, सी डी, मतलब इस सी डी पोल पे है, राइट। तो इन अ क्वाड्रिलेटरल, अभी एक क्वाड्रिलेटरल मिलता है ए बी डी एम। इस क्वाड्रिलेटरल में ए बी, इधर एंगल बी और डी 90 डिग्री है क्योंकि वो ग्राउंड पे है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन दिया है ना ऑलरेडी। अभी हमने यहाँ पे यम मतलब ए एम परपेंडिकुलर निकाली, तो एंगल यम भी हो गया 90 डिग्री। इसका रीज़न है ए एम इज़ अ परपेंडिकुलर टू सी डी, सो देयरफॉर एक रिमेनिंग एंगल बचा यम ए, तो सॉरी एंगल ए, तो ए भी बना 90 डिग्री और इसका रीज़न आएगा रिमेनिंग एंगल। मतलब क्वाड्रिलेटरल के अगर तीनों एंगल 90 डिग्री है तो रिमेनिंग जो फोर्थ एंगल होता है वो भी 90 डिग्री ही आएगा। सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी डी एम इज अ रेक्टेंगल, वो एक रेक्टेंगल बना। अगर वो रेक्टेंगल बना तो ए बी इज इक्वल टू ए डी एम इज इक्वल टू 7 मीटर बनी, राइट। तो इसका रीज़न क्या है, हमारा साइड ऑफ अ रेक्टेंगल। तो हमारे पास डी एम हमारी मिल गई। अभी डी एम पता है, सी एम पता नहीं है, राइट। अभी यहाँ पे और एक हमारा रिमेनिंग हो गया। अभी यहाँ पे देखिए हमारी एम डी कितनी मिली, 7 सेंटीमीटर, लेकिन सी डी हमें ऑलरेडी गिवन दे 18 मीटर। तो देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू सी एम प्लस एम डी। तो हमने लिखा सी एम प्लस एम डी, लेकिन सी डी की तो हाइट हमें दी है 18 मीटर, इज इक्वल टू सी एम फाइंड आउट करना है, प्लस एम डी को हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया 7। तो इसको ट्रांसपोज किया तो सी एम की वैल्यू हमें कितनी मिली, 18 माइनस 7 इज इक्वल टू 11 मीटर। ये हमारी सी एम कितनी मिली, 11 मीटर। अभी इस फिगर में देखिए इन अ ट्रायंगल ए एम सी में ये थीटा हमें फाइंड आउट करना है। थीटा की अपोजिट साइड दी है और इन 90 डिग्री के अपोजिट साइड मतलब हाइपोटेन्यूस गिवन दी है हमें, राइट। तो
हमारे पास अपोजिट साइड ऑफ थीटा है, मतलब एंगल है, और हाइपोटेन्यूस है, तो उसका एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आता है। तो वो देखिए हमने यहाँ पे लिखा इन अ ट्रायंगल ए एम सी में एंगल ए एम सी 90 डिग्री है, राइट, 90 डिग्री। सो देयरफॉर हमारे पास अगर अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस दिए तो हम उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सॉल्व कर सकते। तो हमने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा की अपोजिट साइड होती है 11 है दी हुई, तो वो हो गई सी एम अपॉन हाइपोटेन्यूस ए सी। तो हमें साइन का थीटा निकालना है। अभी सी एम की वैल्यू देखिए, सी एम की वैल्यू हमने यहाँ पे 11 निकाली, ए सी हाइपोटेन्यूस की लेंथ ऑफ वायर हमें ऑलरेडी दी है 22, तो 22 लिखा, 11 वन ज़ा 11, 11 टू ज़ा 22। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिली हमारी, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। बट वी नो दैट हमें ट्रिग्नोमेट्री के रेशो से क्या पता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, राइट। मतलब साइन थीटा हमने फाइंड आउट किया 1/2, लेकिन साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, तो देयरफॉर ये साइन साइन सेम है, हाफ हाफ सेम है, तो हमारी थीटा की वैल्यू बनी 30 डिग्री। ओके, नाउ हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमें इसमें दिया है अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। एक ट्री स्टॉर्म से ब्रोक हुआ है और इसका ट्री का टॉप रेस्टेड एट 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। बेस ऑफ द ट्री से वो 20 मीटर पे रेस्ट है एंड मेकिंग द एंगल 60 डिग्री विथ द हॉरिजेंटल, और हॉरिजेंटल से वो 60 डिग्री फॉर्म होता करता है। देन फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री। सो हमने यहाँ पे कंसिडर किया लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ अ ट्री। सो ये हमारी ए बी हाइट है, हाइट ऑफ अ ट्री है, राइट। वो सी पार्ट से वो ट्री ब्रोक हुआ और इसका जो ट्री टॉप है वो ग्राउंड पे डी पॉइंट पे टच हुआ, तो उसके ट्री टॉप और हॉरिजन के बिटवीन का डिस्टेंस हमें दिया है 20 मीटर, एंड वो ट्री टॉप उस हॉरिजन पे 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो हमें ये एंगल ऑफ इलेवेशन दिया है। तो हमें बी डी इज इक्वल टू दी है 20 मीटर, और हमें थीटा दिया है 60 डिग्री, राइट। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, अभी देखिए ए ब्रोकन पार्ट है, तो ए ब्रोकन पार्ट, ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए, तो हमें हाइट ऑफ ट्री निकालनी है, राइट। लेकिन ये हाइट ऑफ ट्री ए सी ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी प्लस बी सी हो गए, लेकिन इज इक्वल टू ये जो ब्रोकन पार्ट है तो यहाँ पे ग्राउंड पे टच होने के बाद बनेगा सी डी, तो ए सी इज बिकम्स अ सी डी बी सी एज इट इज। तो ये हमारे हाइट ऑफ अ ट्री। तो हमें यहाँ पे सी डी और बी सी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए फिगर पे हमें थीटा दिया है, थीटा के एडजेसेंट साइड दी है, तो हमें थीटा की बी सी मतलब अपोजिट साइड निकालनी है और सी डी मतलब हाइपोटेन्यूस निकालनी है, राइट। तो इन अ ट्रायंगल बी सी डी में एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, राइट। अगर हमने ए थीटा कंसिडर किया, अगर अपोजिट साइड मतलब बी सी पहले हमने फाइंड आउट करनी है, तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट है हमारे पास, तो हम टैन का थीटा यूज़ करेंगे। तो टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा के अपोजिट साइड बी सी अपॉन एडजेसेंट साइड बी डी। तो टैन थीटा, थीटा की वैल्यू 60 है, तो टैन 60 डिग्री, टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो बी सी एज इट इज़ अपॉन बी डी की वैल्यू हमें दी है 20। अभी टैन 60 की वैल्यू कितनी है, टैन 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू बी सी अपॉन 20, 20 डिवाइड है, उधर ट्रांसपोज किया तो मल्टीप्लाई हो गए। सो बी सी इज इक्वल टू 20 इंटू √3 मीटर मिली। ये हमारी बी सी की हाइट मिली, लेंथ मिली। अभी बी सी मिली, अभी हमें फाइंड आउट करनी है सी डी। अभी सी डी फाइंड आउट करने के लिए ए सी डी हाइपोटेनियस है, ये एडजेसेंट साइड है, अपोजिट साइड है, तो अगर हमने अल्सो यहाँ पे लिखा ये हमारा थीटा है, थीटा के अपोजिट साइड हमें अभी मिली है बी सी और हाइपोटेनस निकालनी है, तो मैंने यूज़ किया साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड थीटा की बी सी अपॉन एडजेसेंट साइड सी डी। तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री,
तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू बी सी। बी सी की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट की है, वो है 20√3 अपॉन सी डी। सी डी की वैल्यू कितनी है जो फाइंड आउट करनी है। अभी साइन 60 की वैल्यू कितनी आती है, तो साइन 60 की वैल्यू आती है √3/2 इज इक्वल टू ये 20√3 अपॉन सी डी एज इट इज़। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस सी डी को ट्रांसपोज किया तो देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू 20√3, ये 2 इधर ट्रांसपोज किए तो मल्टीप्लाई बाई 2 और ये √3 डिवाइड, तो √3 कैंसल, 20×2 = 40 मीटर मिली। तो हमारी सी डी की लेंथ हाइट कितनी मिली है 40 मीटर। सो देयरफॉर अभी हमारे पास सी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर दी हमने, बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, सी डी और बी सी निकाली तो हमारी ए बी मतलब हाइट ऑफ अ ट्री फाइंड आउट होगी। सो ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ अ ट्री इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। अभी यहाँ पे देखिए बी सी की वैल्यू है 20√3 प्लस सी डी की वैल्यू है 40, तो ए बनी 20 + 40 √3, तो √3 ये मीटर हो गई। अभी अगर हमने यहाँ पे √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो ए 20 इंटू √3 की वैल्यू होते हैं 1.73 प्लस 40, तो 20 इंटू 1.73 का प्रोडक्ट बना 34.6 प्लस 40 एज इट इज़। अभी इसमें 40 हमने ऐड कर दिए तो 34 + 40 बने 74.6 मीटर। ये हमारी ए बी मतलब हाइट ऑफ अ ट्री मिली। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अभी क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है देखिए, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड एंड द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड। उसको जो स्ट्रिंग अटैच की है वो ग्राउंड पे टाई की है एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। वो स्ट्रिंग सपोज हमने यहाँ पे काइट ए पोजिशन पे फ्लाई कर रही है बोला, और यहाँ से ग्राउंड से उस काइट की हाइट हमें दी है 60 मीटर। यहाँ पे दी है हाइट ऑफ द काइट 60 मीटर, और उसने उस जो स्ट्रिंग थी ये हमारी स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग ने ग्राउंड पे 60 डिग्री एंगल फॉर्म किया है, एज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज अ स्ट्रेट एंड फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। तो हमें लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग मतलब ए सी फाइंड आउट करना है, और हमें √3 की वैल्यू दी है 1.73। तो हमने यहाँ पे बोला लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ अ काइट, जो स्काई में फ्लाई कर रही है, हाइट ऑफ अ काइट दी है 60 मीटर, और हमें ए सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग है जो फाइंड आउट करनी है। और हमें थीटा दिया है, थीटा है 60 डिग्री। अभी फिगर में देखिए ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा यहाँ पे। सो इन अ ट्रायंगल ए बी सी में, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अभी हमें थीटा 60 डिग्री दिए है, थीटा के अपोजिट साइड हमें पता है और हमें हाइपोटेनस निकालनी है, तो हम साइन का रेशियो यूज करेंगे। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के अपोजिट साइड होती है ए बी और हाइपोटेनस हो गई ए सी। अभी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू है साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू है 60 अपॉन ए सी, हमें फाइंड आउट करनी है। अभी साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, वो है √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन ए सी एज इट इज़। अभी अगर हमने ए सी को इधर ट्रांसपोज कर दिया तो ए सी इज इक्वल टू 60 एज इट इज़, टू मल्टीप्लाई डिवाइड इधर जाके हो गई मल्टीप्लाई, √3 मल्टीप्लाई वो बने डिवाइड, राइट। तो अब देखिए 60 इंटू 2 कितने हो गए 120 अपॉन √3, लेकिन यहाँ पे √3 डिनोमिनेटर को है तो हम इसको क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, तो 120 अपॉन √3 है तो इसको हमने √3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके रैशनलाइज कर दिया, तो हमारा आंसर बना 120 √3 अपॉन √3 इंटू √3, √9 हो गई इसकी वैल्यू, तो √9 का स्क्वायर रूट है 3, राइट। तो अगर 3 से हमने 120 को डिवाइड किया तो वो बना 40 इंटू √3। अभी देखिए यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू,
ए 40 इंटू √3 की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन दी है 1.73, तो ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की 1.73। तो ए सी इज इक्वल टू 40 इंटू 1.73 का प्रोडक्ट आएगा 69.20 मीटर। ये हो गई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग की लेंथ मिली हमें। थैंक यू।